देख रहे हैं आहट एक अनहोनी की। आज की हमारी कहानी भेजी है आरती जी ने जबलपुर से। आरती जी, आपका धन्यवाद। आज की कहानी आपके सोच विचार बदल देगी भूतों के बारे में। आरती जी बताती हैं कि ये घटना उनके साथ आज से 8 साल पहले घटी थी, जब मैं अकेले ही ड्राइव करके किसी काम के सिलसिले में जबलपुर से बेंगलुरु जा रही थी। मेरा ये पहला सफ़र था जिसमें मैं अकेले ड्राइव करके इतना लंबा जा रही थी। सुबह के समय ही मैं अपनी कार लेके घर से निकल गई थी। हाईवे अच्छा होने की वजह से कार बहुत बढ़िया स्पीड में जा रही थी। दिन में 2 बार चाय पानी और भोजन के लिए रास्ते में मैंने रेस्टोरेंट पर कार खड़ी की थी। रात के करीब 8 बजे एक पेट्रोल पंप से टैंक फुल करवाने के बाद मैं वापस ड्राइव करने लगी थी। मैंने ये सोचा था कि रास्ते में करीब 11 बजे के आसपास कहीं पर मैं रुक जाऊंगी, लेकिन मेरी अपनी गलती की वजह से ऐसा हो ना सका। पता नहीं क्यों उस रात मुझे ड्राइव करने का ऐसा नशा चढ़ा था कि मैं रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और मन में ठान लिया था कि अब पूरी रात ड्राइव करके सवेरे कहीं पर रुक जाऊंगी। रात काफ़ी हो चुकी थी। रास्ता तो पूरा अंधेरे के आगोश में चला गया था। बीच बीच में घर से फ़ोन आ जाता था पेरेंट्स का मेरे हालचाल जानने के लिए और ये जानने के लिए कि मैंने कहीं स्टे किया या नहीं। मैं म्यूज़िक सुनती हुई मस्ती में कार ड्राइव कर रही थी और मेरी नज़र मोबाइल पर पड़ी। रात के 2:30 बज रहे थे। पता नहीं कैसे, लेकिन मोबाइल में टाइम देखने के बाद मेरे मन में अचानक से ऐसे ख्याल आने लगे कि मैं तो अकेले रात में 2:30 बजे रोड पर ड्राइव कर रही हूँ। कार अचानक बंद पड़ गई तो, किसी ने मुझसे छेड़खानी की तो, मेरा रेप हो गया तो, ऐसे ऊल झलूल लेकिन डरावने विचारों से मैं बहुत ज़्यादा डर गई और उसी डर के चलते मुझे चिल्ड एसी में भी पसीना आने लगा। अब वही हुआ जिस चीज़ का डर था। गाड़ी अचानक ही झटके खा करके बंद हो गई। फ्रैंकली कहूँ तो कार रिपेयर करना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। अरे मुझे तो पंक्चर वाला टायर तक चेंज करना नहीं आता था। मैं कार बंद हो जाने पर बहुत ज़्यादा डर गई थी। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे सारे बुरे विचार अब मेरे साथ सच होने वाले हैं। मेरी कार से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। कुछ देर तक कार में बैठे रहने के बाद मैं हिम्मत करके कार से बाहर निकली और कार का बोनट खोल दिया, ये सोच के कि शायद इंजन अगर गर्म हुआ हो तो ठंडा हो जाए। क्या हुआ मैडम, कार खराब हो गई क्या? ऐसी मर्दाना आवाज़ सुनकर मैं एकदम से कांप गई और डर ने मेरे शरीर को काबू कर लिया था। मैं कांपने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत ही सीधा सरल दिखने वाला इंसान खड़ा था। उसे देखकर मुझे थोड़ा ठीक लगा तो मैंने उससे कहा कि जी भैया, कार बंद हो गई अचानक से और मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या करूं। उसने कहा, आप थोड़ा इस तरफ हट जाइए, मुझे चेक करने दीजिए। उसने इंजन के पास खड़े होकर के हाथ लगाया ना लगाया और मुझसे कहा कि आप कार चालू कीजिए। मैंने जैसे ही कार को इग्निशन दिया, कार स्टार्ट हो गई। वो मेरी तरफ आकर के बोला कि ये रास्ता लेडीज़ के लिए ठीक नहीं है, इसलिए कुछ दूर तक आपके साथ आना चाहता हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। मैंने तुरंत उन भैया को कहा कि जी भैया आइए बैठ जाइए। वो कार में मेरी बगल वाली सीट पर आकर के बैठ गए। रास्ते में उन्होंने मुझसे कहा कि आपको रात में इस तरीके से अकेले ड्राइव नहीं करना चाहिए। मैं उनकी बातों का इशारा समझ गई थी। बातों बातों में ये भी पता चला था कि वो एक कार मैकेनिक ही थे। कुछ देर और आगे ड्राइव करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ तक साथ चलोगे भैया, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। मैंने उनकी तरफ देखा तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। मेरी बगल वाली सीट पर कोई था ही नहीं। मैंने डर के मारे कार तुरंत रोक दी। मैंने कार से नीचे उतरकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। मैं तुरंत कार में बैठी और मैंने कार बेंगलुरु के लिए आगे बढ़ा दी।
वो एक भूत या कोई प्रेत था जो सिर्फ उस दिन मेरे बुरे ख्यालों को सच होने से रोकने के लिए मेरे साथ आया था और फिर वापस अपनी दुनिया में चला गया और साथ साथ में मेरे अंदर का डर भी लेके चला गया। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मेरे ईमेल पर ज़रूर शेयर करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपसे मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।